इस समय दक्षिण एशिया से बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव खुली सैन्य टकराव की स्थिति पर पहुंचता दिख रहा है। विवादित डुरेंट लाइन पर देर रात भीषण गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई। इसके बाद दोनों देशों की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिससे हालात और अधिक संवेदनशील हो गए हैं। ये टकराव केवल सीमा झड़प तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि इसमें हवाई हमलों और बड़े पैमानों पर जवाबी कार्रवाई के दावे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान भारत का एजेंट बन चुका है और अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी में बदल दिया गया है। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अब खुली जंग होगी और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर बताया जा रहा है। दूसरी ओर तालिबान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा 22 फरवरी को किए गए हमलों की प्रतिक्रिया थी। उनका कहना है कि डुरेंट लाइन पर पाकिस्तानी सेना ठिकानों और चेकपोस्ट को निशाना बनाकर बड़े पैमानों पर जवाबी हमला किया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि इस कार्रवाई में कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान वायुसेना का एक JF-17 धुरंधर लड़ाकू विमान मार गिराया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है और पाकिस्तान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। तनाव यही नहीं रुका। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कहना है उनका कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल, कंधार और पंक्तिका में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर सफल एयर स्ट्राइक की। उनके अनुसार इन हमलों में तालिबान के 2 ब्रिगेड मुख्यालय, एक हथियार भंडार और लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया गया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाई उनकी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक थी। वहीं अफगान पक्ष से आक्रामकता करार दे रहा है और जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ से डुरेंट लाइन का पुराना विवाद भी है, जो ब्रिटिश काल में खींची गई सीमा रेखा है। अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से इसे औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी वैध सीमा मानता है। यही कारण है कि समय समय पर इस क्षेत्र में तनाव उभरता रहा है। 2021 में जब नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से हटी और तालिबान ने सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके साथ संबंध बेहतर होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सीमाओं का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ द्वारा भारत का नाम लेने इस पूरे विवाद को और अधिक संवेदनशील बना देता है। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति को देखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे बयान घरेलू राजनीतिक संदेश और कूटनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। दक्षिण एशिया पहले से ही कई जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और यही संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका सीमा पर क्या कुछ असर पड़ेगा, यानी कि सीमाओं से बाहर भी महसूस किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये टकराव सीमित सैन्य कार्रवाई तक सिमटेगा या व्यापक संघर्ष का रूप ले लेगा। यदि हालात नहीं संभले तो सीमा पार पलायन, मानवीय संकट और आतंकी गतिविधियों में वृद्धि की आशंका बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी अब इस घटनाक्रम पर टिकी होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिरता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं और जमीन पर वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। स्थिति बेहद नाजुक है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव कूटनीतिक से सुलझेगा या फिर संघर्ष की आग से और भड़केगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।